जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री राम का विलाप करना और हनुमान जी का औषधि लेकर के पहुंच जाना और लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग होना। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि भरत के बाण से हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं, फिर उन दोनों का मिलन होता है, दोनों में संवाद होता है और हनुमान जी फिर अपने आगे के रास्ता के लिए निकल जाते हैं, औषधि लेकर के निकल जाते हैं। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं जब अपने भाई को इस दशा में पड़े हुए देखते हैं और आधी रात बीत चुकी है फिर भी हनुमान जी नहीं आए, ऐसा सोच करके श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लेते हैं और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया, मेरे कारण से तुम सब त्याग दिए हो, मेरे वजह से तुमने सारी चीज़ों का त्याग कर दिया है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, हनुमान जी अभी तक नहीं आए, आधी रात बीत चुकी है। ऐसा सोच करके प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्यों की भांति विलाप कर रहे हैं। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे भी न मानता। अगर मुझे ये पता होती कि ऐसा होने वाला है तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। पुत्र धन स्त्री घर परिवार इस जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। ऐसा हृदय में विचार कर हे तात अब जाग जाओ। जैसे पंख बिना पक्षी और मणि बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा, अर्थात तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर के अयोध्या जाऊंगा? अपनी स्त्री के कारण तुमको गंवा दूं, तुमको खो दूं और कौन सा मुँह लेकर के मैं अयोध्या जाऊं? मैं जगत में बदनामी भले सह लेता, मैं भले ही बदनामी सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राण आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। तुम्हारी माता कौशल्या ने तुम्हारी हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, मेरे संरक्षण में तुमको सौंपा था और मैं आज तुम्हारी रक्षा न कर सका। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। कौन सा मुंह लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा? कौन सा मुंह माता कौशल्या को मैं दिखाऊंगा? मैं अब जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। सबको सोच से मुक्त करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी आज स्वयं सोच में पड़े हुए हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड हैं। वे अद्वितीय और अखंड है, अर्थात वही है संपूर्ण चराचर जगत में, उनके समान कोई दूसरा नहीं है और अखंड है वो। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं और भक्तों की दशा दिखलाई है। किस तरह से भक्त जो है पढ़ते हैं जिस अवस्था में, वही अवस्था में प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं। एक भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखलाई है। मनुष्य
मनुष्य की भांति वो लीला कर रहे हैं, मनुष्य की दशा वो दिखला रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। और उसी समय प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। करुण रस का जो वहाँ प्रसंग था, दुख भरा प्रसंग था, उस प्रसंग में वीर रस आ गया। हनुमान जी आ गए, एक वीर की भांति हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और फिर श्री राम जी हर्षित होकर, अत्यंत खुश होकर के, हर्षित होकर के हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया। सुषेण वैद्य जी एक क्षण भी विलंब नहीं करते, जैसे ही औषधि आ जाती है तुरंत ही वो अपना उपचार करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे लक्ष्मण जी जो है हर्षित होकर उठ गए। लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग हो गई और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेट्यु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लेते हैं। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया। हनुमान जी सुषेण वैद्य जी को उसी तरह से वहां पहुंचा देते हैं जिस प्रकार से उसको लेकर के आए थे, अर्थात उनको घर समेत सुषेण वैद्य जी को उनका निवास स्थान में पहुंचा देते हैं। हनुमान जी उनको वापस पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई के वियोग से, अपने भाई को इस दशा में देख करके किस तरह से विलाप करते हैं, मनुष्यों की भांति लीला करते हैं। और हनुमान जी सजीवन बूटी को लेकर के, औषधि को लेकर के उपस्थित होते हैं और सुषेण वैद्य जी औषधि को खिला करके, औषधि के माध्यम से उपचार करके लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग हो जाती है, उनकी मूर्छा को भंग कर देते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा व्याख्यान था। आप सभी ने इस व्याख्यान में आनंद अवश्य लिया होगा। इस तरह से आप सभी इस व्याख्यान का आनंद लेते रहिए, श्री रामचरितमानस का आनंद लेते रहिए। जितना बन पाए यथासंभव अपने मित्रों में, परिवारजनों में इस व्याख्यान को पहुंचाइए, उनके समक्ष साझा कीजिए, ताकि वे भी लोग इसका आनंद ले सके, इसका लाभ उठा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सब लोग इस तरह का व्याख्यान प्राप्त करते रहें, आप सभी को इस तरह का व्याख्यान मिलता रहे और हम जो है इस तरह से अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। मनुष्य जीवन होने का यही एक विशेष लाभ है, यही सबसे निराला है कि हम जो है अपने स्वरूप को जान सकते हैं, उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। बाकी खाना पीना, सो जाना, आहार निद्रा, भय मैथुन, ये तो सब बाकी जीवों में भी हो रहा है। मनुष्य जीवन यही मामला में अलग है, इसी कारण से अलग है कि हम यहाँ पर अपने स्वरूप को जान सकते हैं, उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो यही जो है हम सब मनुष्य जीवन की विशेषता है। तो हम इनका अवश्य ही लाभ उठाएं और श्री रामचंद्र जी के उस प्रभु के, उनके लीला का श्रवण करें, दर्शन करें, उनके महिमा का गान करें और अधिक से अधिक सब लोग इनका लाभ उठा सके, हम यही प्रयास करें। तो आप सभी लोग इस तरह से इस व्याख्यान को सब लोगों के समक्ष पहुंचाते रहिए और हम भविष्य में इसी तरह का और भी व्याख्यान लेकर उपस्थित होते रहेंगे। अपने सनातन धर्म ग्रंथों की बातों को समझने का प्रयास करेंगे, जितना बन पाए, जितना यथासंभव अपनी इस छोटी बुद्धि के माध्यम से हम समझ पाएँ, उतना अवश्य ही हम सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।